हेलो गाइस, तो इस पार्ट में ग्रैंडमा गुस्सा होकर चली गई थी। उसके बाद वे यतिंग के लिए रूम सेट कर रही थी। तभी वहाँ पर यतिंग आता है तो वो उसे बताकर कि यही तुम्हारा रूम है वहाँ से जा रही थी, पर वो उसे रोकते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वे कहती है आज सडनली तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? तब तुम मुझे मिस नहीं करते थे जब तुम मुझे विला में छोड़कर चले जाते थे और कई दिनों तक वापस नहीं आते थे। तो यतिंग उसे माफी मांगते हुए कहता है कि फ्यूचर में दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो वो कहती है कि ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर तुमने फ्यूचर में मुझे अनहैप्पी किया तो मैं हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाऊंगी। यतिन कहता है ऐसा नहीं होगा और वो उसके क्लोज जाकर कहता है कि पहले तुमने फूल बनने की प्रिटेंड किया था जिस वजह से मैंने खुद को ही परवट समझ लिया था। उसका पेबैक तो तुम्हें करना होगा, कहकर उसे किस करने वाला था, पर तभी वहाँ पर दरवाजे पर ग्रैंडमा आ जाती है। तो जल्दी से वो जाकर डोर ओपन करती है। तो ग्रैंडमा उसे वहाँ देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और उसे अपने साथ ले जाती है और फिर उसे कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे डिवोर्स दोगी, तो फिर तुमने अभी तक उसे सब कुछ क्लियर क्यों नहीं किया? वे कहती है पहले हम दोनों के बीच बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था पर हम आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। पर ग्रैंडमा कहती है कि तुम उस पर बिलीव मत करो, फैंग फैमिली बिलीव करने के लायक नहीं है। वे कहती है आप फैंग फैमिली के खिलाफ ऐसी ओपिनियन कैसे रख सकती हैं? पर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी और कहती है कि तुम्हें डिवोर्स लेना ही होगा। तो वो उन्हें शांत करने के लिए कह देती है कि ठीक है मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उससे दूर रहूंगी, और वो उन्हें शांत करके सोने के लिए भेज देती है। नेक्स्ट डे सब लोग साथ में बैठे थे तभी यतिंग के ग्रैंडपा वे को फोन करते हैं। तो ग्रैंडमा उससे फोन ले लेती है और कहती है कि वे आपके घर में ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी, इसलिए हमें जल्दी से इन दोनों की डिवोर्स की बात कर लेनी चाहिए। उसके बाद सब लोग ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं तो वो वेवे के साथ जो कुछ भी हुआ उसलिए माफी मांग रहे थे। पर ग्रैंडमा कहती है कि मैं वेवे को यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि हम डिवोर्स की बात कर सके। वेवे फैंग फैमिली में मैरिज नहीं करेगी, इन लोगों की डिवोर्स तो जरूर होगा। तो ग्रैंडपा उन्हें समझा रहे थे पर वो कोई भी बात नहीं सुनती और कहती है मैं वेवे की मैरिज कोई वेल्दी फैमिली में नहीं करना चाहती, मैं उसके लिए एक ऐसा मैन ढूंढ रही हूँ जो उसकी केयर करे। तभी यतिंग कहता है कि मैं वेवे से सच में प्यार करता हूँ, पर वो कहती है कि तुम्हारी मॉम बर्थडे के दिन बहुत शो ऑफ कर रही थी और तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत पहले से ही चाहते हैं कि तुम दोनों का डिवोर्स हो जाए। वैसे भी तुम्हारी फैंग फैमिली कोई इतनी अच्छी नहीं है और ये लाइफ टाइम तक स्टेबल भी नहीं रहने वाला। ये सुनते ही ग्रैंडपा भी गुस्सा करने लगते हैं और फिर ग्रैंडमा वेवे से कहती है कि अगर तुम्हें फैंग फैमिली में मैरिज करना है तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं हूँ, कहकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो वेवे भी उनके पीछे चली जाती है और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो जैसे ही ग्रैंडमा के रूम में जाती है वो वहाँ पर नहीं थे, पर वहाँ पर एक लेटर छोड़कर गए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि वो विलेज वापस जा रही है और उन्होंने शायद कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। वे जो कुछ भी करना चाहती है वो कर सकती है, बस वो खुश रहे, वो उसके लिए डिफिकल्ट क्रिएट नहीं करेंगे और वो जहाँ भी रहेगी वो हमेशा उनके लिए एक अच्छी ग्रैंड डॉटर रहेगी। यतिंग को भी इस बारे में पता चल जाता है तो वो उसे ग्रैंडमा को फोन करने के लिए कहता है। वे फोन करती है पर उनका फोन नहीं लगता और फिर तभी यतिंग का तबीयत खराब हो जाता है तो वो बेहोश हो जाती है। तो वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और वो डॉक्टर से पूछती है क्या उसकी बॉडी अभी तक पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ जो फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई। तो वो बताता है कि मुझे लगता है कि शायद ये कोई न्यू वायरस है और ये पता लगाने के लिए हमें उसकी पहली पॉइजन के बारे में जानना होगा, इसलिए क्या तुम उसकी पहली वाली मेडिकल रिपोर्ट लेकर आ सकती हो। तभी वो को किसी का फोन आता है और वो कहता है कि मीटिंग की सब कुछ अरेंजमेंट हो गया है, तुम कहाँ हो। तो वो कहती है कि यतिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो तुम ही सब कुछ हैंडल कर लो, कहकर फोन कट कर देती है। पर डॉक्टर कहता है कि ये कॉन्फ्रेंस तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूंगा। पहले तो वो मना कर रही थी तो वो कहता है अगर अभी यतिंग होश में होता तो वो भी यही चाहता, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, बिलीव करो मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। तो वो भी हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस में जाकर गू ग्रुप की सीईओ होने के नाते अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करती है और कंपनी की फ्यूचर डेवलपमेंट का प्लान बताती है। और ये सब कुछ न्यूज में यूशिन देख रही थी और उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हें सब कुछ मिल गया, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। यतिंग को जो पॉइजन दिया था वो इफेक्ट करना शुरू कर दिया होगा और वो वेवे को भी मारने का डिसाइड करती है और फिर उसे फोन करके कहती है यतिंग की अचानक से तबीयत खराब हो गई है ना, क्योंकि उसे पॉइजन दिया गया है, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो मैं जो एड्रेस भेज रही हूँ वहाँ आ जाना। वेवे पूछती भी है कि तुम्हें क्या चाहिए तो वो कहती है मुझे यतिंग का प्यार चाहिए, क्या तुम दे सकती हो? नहीं दे सकती ना, तो फिर अकेले मेरे भेजे हुए एड्रेस पर आ जाना। उसके बाद वेवे अकेले ही उसके भेजे हुए एड्रेस पर जाती है तो पीछे से उस पर अटैक कर देती है और फिर उस पर पॉइजन इंजेक्ट करने वाली थी, पर तभी वहाँ पर यतिंग आ जाता है और उसे रोक देता है और कहता है कि तुम फिर से यही गलती करने वाली थी। पर योशी को कोई पछतावा नहीं था और वो कहती है तो क्या हो गया। तो यतिंग उस पर बहुत गुस्सा करता है और फिर वेवे को लेकर वहाँ से जा रहा था तो योशी मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं कहकर वो यतिंग पर वही पॉइजन इंजेक्ट कर देती है और कहती है कि मैंने दोबारा से वही पॉइजन तुम्हें दे दिया है, अब तुम अपना कंट्रोल खो दोगे और पागल सा बिहेव करने लगोगे। तो वो सचमुच एग्रेसिव हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यूसी भी कहती है कि भले ही मैं मर जाऊं पर एक को तो मार कर ही रहूंगी और फिर वे यतिंग को छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो नहीं छोड़ रहा था तो वो उसे बाइट कर लेती है। तो यतिंग उस पर ही अटैक करने वाला था पर वे कुछ ना कुछ करके उसे कंट्रोल कर लेती है, उसे शांत करके हॉस्पिटल लेकर जाती है और फिर ट्रीटमेंट के बाद यतिंग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सब कुछ ठीक हो
हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे से मैरिज कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।